नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं और कहां पर कैसी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो देखेंगे दोस्तों, बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया हैं। कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है और कुछ इलाकों में जैसे राजस्थान वगैरह के क्षेत्रों में ऐसी वर्षा हो रही है जहाँ पर जो है बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी इतने ज़्यादा वर्षा हो रही है जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जल भराव और जो स्थानीय जल स्तर पे पानी का भराव काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। तो फिलहाल अगर शुरू करें तो देखेंगे तो फिलहाल अभी देखिए अरब सागरी हवाएं बहुत तेज़ी से भारत की तरफ पहुँच रही हैं। ये कि नमी बहुत ज़्यादा भारत के ऊपर है और यहाँ से बंगाल खाड़ी की भी जो हवाएं हैं वो भी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए हालांकि दिखा रहा है कि दो सिस्टम हैं, एक यहाँ पर आपस में टूटे हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं है। अभी लगभग सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। अभी के आकलन के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज शाम तक तो देखेंगे जो सिस्टम है, जो सिस्टम था वो देख पाएंगे आज रात शाम तक और रात तक। ये सिस्टम जो दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा और जो ट्रफ है जो फिलहाल अभी अगर 8 बजे देखेंगे जो ट्रफ है वो देखिए लगभग गंगेय पश्चिम बंगाल के निचले इलाके उड़ीसा से होकर के आगे की तरफ मूव कर रही है। लेकिन यही आज रात तक देखेंगे तो ये जो इसका जो ट्रफ का दायरा है वो पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर के दक्षिणी बिहार से होकर के आगे की तरफ मूव करेगा। यानी कि ये रहेगा ट्रफ का स्थिति, यानी कि ट्रफ थोड़ी सी उत्तरवर्ती हो जाएगी। कल सुबह तक देखेंगे तो जो ट्रफ है वो देखिए काफ़ी ज़्यादा उत्तर की तरफ चली जाएगी कल दिन में, यानी कि पूरा जो है यहाँ तक इस ट्रफ की चले जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है और कल के आसपास। और सिस्टम जो है कल खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है पश्चिमी उत्तर पश्चिमी यहाँ पर राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर आकर के ये सिस्टम खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और देखेंगे तो एक सिस्टम जो है पूर्वी बिहार पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए यार जो ट्रफ है वो देखिए किस तरह से यहाँ पर 31 तारीख की रात तक यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। और एक तरीके से सुबह देखेंगे ट्रफ वहीं पर रहने की संभावना है और एक तरीके से देखेंगे रात उसके बाद जो ट्रफ है एकदम जो है 2 तरीके से एकदम तराई की बेल्ट में तलहटी में पहुँच जाने की संभावना है, जिससे कि यहाँ पर अरब सागरी हवाएं का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा। अरब सागरी हवाएं चलती रहेंगी, बहुत स्ट्रांगली जो हवाएं हैं वो चलेंगी और सिस्टम पूर्वी बिहार पर रहने की संभावना है। वह देखेंगे 3 तरीके से देखेंगे तो जो सिस्टम है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तराई को पकड़ के और तराई को पकड़ के थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। और 3 तरीके से देखेंगे तो ये लगभग ये रहेगा, मान के चलिए दरभंगा के उत्तरी इलाकों के आसपास ही रहने की इसकी संभावना है। और 4 तरीके से देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो उत्तर प्रदेश की तरफ आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए 4 तरीके से जो सिस्टम है ये उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाएगा और 5 तारीख को ये जो है यहीं पर रहेगा और स्ट्रांग होगा, उसको यहाँ पर जो है वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा। उसके बाद देखेंगे तो ये जो 7 तारीख के आसपास सिस्टम खत्म हो जाएगा और जो ट्रफ है वो ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन ज़्यादा स्लाइड नहीं होगी, हल्का स्लाइड होगी और ऊपर नीचे यहाँ पर होती रहेगी। उसके बाद जो है इसी तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। तो ये एक अच्छी खबर है कई इलाकों में। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर तो वर्षा होगी ही होगी, लेकिन आज और कल अगर बात करें, आज खास तौर पे आज उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, खास तौर पे दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों में बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। 100, 150, 200 मिलीमीटर की जो है एक्सटेंड बारिश है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बाढ़ जैसे हालात पहले से बने हुए हैं, पहले से मानसून काफ़ी सक्रिय रहा है और यहाँ पर वर्षा देखने को मिल सकती है। हवाओं के माध्यम से गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना कई इलाकों में रहेगी। हालांकि यहाँ पर कोई हवा तो आ रही है, मानसूनी हवाएं बहुत अच्छी यहाँ पर से अरब सागर से नमी लेकर के आ रही हैं, लेकिन कोई रुकावट नहीं है। ये ट्रफ भी यहाँ पर राजस्थान के ऊपर आसपास चली आएगी आज। अभी जो कल जो काफ़ी ऊपर थी पंजाब के आसपास वो थोड़ी सी नीचे की तरफ सरकेगी, उसके बाद फिर से धीरे धीरे उत्तर की ओर होना शुरू हो जाएंगी। तो जो ये बादल वर्षा की संभावना है वो इन क्षेत्रों में तो रहती, लेकिन अगर यहाँ पर छोटा सा ट्रफ बनता या ऊपर UAC बनता, अपर लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है वो बनता, तो यहाँ पर भी वर्षा गतिविधियों में थोड़ा सा वृद्धि देखा जा सकता है। और वैसे भी संभावना है क्योंकि यहाँ पर बादल बारिश आ रहे हैं, नमी आ रही है तो बादल बनेंगे और कई इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। इस तरह की प्रोबेबिलिटी बनती काफ़ी स्ट्रांगली जो है नज़र आ रही है कि इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो और अगले मान के चलिए कि 2 दिन, मान के चलिए कि अगले 24 और 28 घंटों के बाद जो है वर्षा की जो गतिविधियां हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी नॉर्थ की तरफ। यानी कि आज वर्षा की संभावना रहेगी कई इलाकों में, खासतौर पे पंजाब के क्षेत्रों में रह सकती है, हरियाणा वगैरह क्षेत्रों में रह सकती है, और राजस्थान गुजरात में रहेगी, मध्य प्रदेश में रहेगी, झारखंड कुछ क्षेत्रों में रहेगी, पश्चिम बंगाल में रहेगी, उत्तर राज्यों में रहेगी,
और उत्तर प्रदेश बिहार में भी हल्की खंड वर्षा की संभावना है। लेकिन आज के बाद से जब सिस्टम, क्योंकि आज शाम तक जो है देखिए खत्म हो जाने के कल सुबह तक ये सिस्टम जो है ट्रफ में मिल जाएगा। कल हम बताए थे आपको कि 2 दिन तक भी ये ट्रफ सिस्टम नहीं चलेगा, और जब सिस्टम ट्रफ में मिल जाएगा उसके बाद ये वर्षा गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है। जेएफएस की अगर बात करें तो जेएफएस का भी लगभग कंडीशंस वही है। देखिए जो ट्रफ है वो लगभग यहाँ से ही नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ से, और यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ पर देख पाएंगे। और ये आज शाम तक देखिए ये दिखा रहा है कि आज शाम तक ये दिखा रहा है कि ये जो है ट्रफ उत्तरवर्ती हो जाएगी और सिस्टम जो है वो लगभग दिल्ली के आसपास होकर के खत्म हो जाएगा। और कल तो इसके पूरे समाप्त होने की संभावना है, यानी कि पूरी तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि कल ये सिस्टम अपना अस्तित्व खोने वाला है, यानी कि अब सिस्टम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके बाद ट्रफ जो है देखिए किस तरह से उत्तर की तरफ सरक रही है, और उसको देखिए बनेगा एक सर्कुलेशन जो कि यहाँ पर पूर्वी बिहार के आसपास, पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर बनने की संभावना है। और उसको देखेंगे 1 तारीख के आसपास, 2 तारीख के आसपास, तो ये सिस्टम उधर ही रहने की संभावना है। उसको देखेंगे धीरे धीरे ये उत्तरी बिहार पे आएगा, उसको देखिए धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश की तरफ आने की इसकी संभावना है। देखिए तो एक अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और बिहार के क्षेत्रों में, जहाँ पर ट्रफ के साथ साथ सिस्टम भी आने की संभावनाएं हैं। और ट्रफ आ रही है, सिस्टम भले ही ना बने, लेकिन ट्रफ की वजह से ही देश के कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं, और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है। ऐसी काफ़ी प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो जैसा भी होगा उसके बारे में आपको हम समय समय पे डिटेल में जानकारी देते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहाँ पर कैसी रेनफॉल की संभावना है। लेकिन अगले 24 घंटों में अगर देखें, जैसा हमने बताया आपको कि आज भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, और कल भी यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ जो है वो जारी रहने की काफ़ी फुल संभावना है कि कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल सकती हैं। 2 मिनट उसको देखिए, थोड़ा सा आइकॉन्स का भी नजर डालते हैं कि आइकॉन्स इसके बारे में क्या डिटेल देता है। क्योंकि अभी फिलहाल साउथ इंडिया में कोई खास वर्षा गतिविधियाँ फिलहाल देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर देखेंगे ये सिस्टम दिखा रहा है कि ये यहीं पर रहेगा, और ये भी दिखा रहा है कि आज देखिए आज और कल तक दिखा रहा है कि ये भी कल जो है ये इसके जो है ये दिखा रहा है कल तक अभी सिस्टम जिंदा रहेगा और ये उत्तरी राजस्थान के ऊपर रहेगा। लेकिन ये दिखा रहा है कि ट्रफ जो है वो देखिए उत्तरवर्ती हो जाएगी इस तरह से, यानी कि ट्रफ उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना है, और सर्कुलेशन पूर्वी बिहार पर बन जाएगा कल, ये दिखा रहा है जो आइकॉन्स है। और एक तरीके से देखेंगे दिखा रहा है कि सिस्टम तब भी जिंदा रहेगा, यानी एक तरीके को भी यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के ऊपर होगा, एक सिस्टम यहाँ पर होगा, और यहाँ ट्रफ जो है इस तरह से देखने को मिल सकती है। और एक तरीके देखेंगे तो सिस्टम दिखा रहा है कि सिस्टम जो है ये पूर्वी की तरफ चला जाएगा, और ये दिखा रहा है पाकिस्तान पे जाकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि डिप्रेशन वगैरह जैसी गतिविधियाँ जो है आइकॉन्स दिखा रहा है कि बन सकता है। और 3 तरीके से देखेंगे तो भाई डिप्रेशन का बाप बना दिया, उसका फिर से यहाँ पर रोटेट करके वापस यहाँ पर जो है वो वापस लेकर के आ रहा है, और ये जो क्षेत्र का ये जो सिस्टम है उसको चला गया वो पूरी भारत की तरफ, और उसको देखेंगे तो अस्तित्व जो है वो खत्म हो गया। तो एक इसका अपना अलग ही एक लोसा चल रहा है, इसमें कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, और इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होने की संभावना है। वो भी पाकिस्तान में जाकर के कोई संभावना ही नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो इधर इसी तरह की कोई उम्मीद एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। वैसे ही लोग कहते हैं कि इसका भी दिखाया कीजिए अपडेट, तो इसके लिए उसका भी दिखा दिए अपडेट। चलिए अब देख लेते हैं कि बादल कहाँ पर बने हुए हैं, वर्षा कहाँ पर हो रही है, तो इसके बारे में डिटेल में अगर बात करेंगे तो देखेंगे इस तरह की गतिविधियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। और देखिए यहाँ जहाँ पर ट्रफ बनी हुई है, देखिए यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है, ट्रफ की जो स्थिति यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर बादलों का बनना, गर्जना और बारिश यहाँ पर चालू है। और यहाँ पर देखिए ये गुजरात की तरफ बादल बढ़ रहे हैं, गुजरात में भी इसका प्रभाव, जैसा मैंने बताया आपको कि प्रभाव इसका बढ़ेगा, और बादलों का पैच छोटा हो गया थोड़ा सा, क्योंकि सिस्टम अब धीरे धीरे सर्कुलेशन में बदलने की संभावना है लो प्रेशर एरिया से। और देखिए यहाँ पर पूरी बिहार में भी बादल बनने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। जो ट्रफ है वो देखिए नीचे है, गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास है, उत्तरी उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पे है। देखिए यहाँ पर बादल काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, और देखिए उत्तर प्रदेश और वगैरह में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बादल पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन ये देखो ना हल्के हल्के हमारे पर लोअर लेवल क्लाउड बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि धूप नहीं है यहाँ पर, बहुत घने लोअर लेवल क्लाउड जो है वो जा रहे हैं। तो हालांकि देखिए बादलों का निर्माण धीरे धीरे चालू हो रहा है, और कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों फिर से यहाँ पर धीरे धीरे इजाफा होने की संभावना है। कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, और साउथ में देखेंगे साउथ में भी लगभग कंडीशंस वही बनी हुई हैं, कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की उम्मीदें हैं। गुजरात राजस्थान के क्षेत्रों में कई इलाकों में, और यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों में कई इलाकों में वर्षा होगी। पंजाब में वर्षा हो रही है, और कुछ इलाके यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के भी हैं, कुछ हरियाणा के क्षेत्रों भी हैं जहाँ पर गर्जना के साथ तेज़ बारिश हो रही है। पूर्वी बिहार में वर्षा हो रही है, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। उत्तर क्षेत्रों में भी वर्षा गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहाँ पर कैसी बारिश हो सकती है।
और मिलती है इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार चैनल पर रहिएगा जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी और सही से सही जानकारी प्रदान की जा सके, किसी भी तरह का दिक्कतों का सामना करना ना पड़े और आपको अच्छी जानकारी मिल सके कि कहाँ पर कब वर्षा होगी, उस हिसाब से आप अपनी खेती किसानी का कार्य कर सके। कहाँ पर वर्षा नहीं होगी वहाँ पर भी खेती किसानी का कार्य आप अच्छे से कर सकेंगे। इसके लिए आपको डिटेल में वीडियो में बताया गया है। फिलहाल जो भी होगा आपको आगे अपडेट कर देंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा।